तो देखो ज्यादा मजे भी भगवान हमें करने नहीं देते थे क्योंकि हम लोग लेक्चर में जाते थे और ऐसे घूमते थे। तो मैं दूसरे दिन टीचर के पास गया इसका भाई बन के। इतने सारे लड़के लड़कियों के सामने मेरा इंसल्ट होगा, शिट। जब मारियो का पीक टाइम था पढ़ाई करने का तभी ये रिलेशन में थी। Hey guys, so we are back with another story time video. Like बहुत पहले हमने एक स्टोरी टाइम बनाई थी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे हमने हमारे रिलेशन के बारे में मेरे घर पे बताया था, तो बहुत मजेदार थी वो भी स्टोरी। तो आज हम लोग आपके साथ और एक स्टोरी शेयर करने वाले हैं, बट पहले ही क्लियर कर दूं ये लव स्टोरी नहीं है। ये हम लोग आज ऐसे शेयर करेंगे कि हमारे कॉलेज के दिन कैसे थे। हमने एक साथ वी वेर लवर्स एट दैट टाइम, मतलब अभी भी लवर्स है बट तभी हम लोग कपल थे, और कैसे हमने हमारे कॉलेज के दिन में एंजॉय किया। तो गाइस आप में से बहुत लोग हमें पूछ रहे थे दीदी आपके कॉलेज के दिन कैसे थे, क्या आप अभी भी कॉलेज में हो? तो नहीं गाइस, हमारा कॉलेज हो चुका है कंप्लीट एंड आई एम ग्रेजुएटेड, बट वो दिन हमें हमेशा याद रहेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा मजे हमने कॉलेज में ही किए थे। और अभी आपको बताओ कि आपको ऐसा लग रहा है हम लोग एक ही कॉलेज में थे, वैसा भी नहीं है। वैसे तो शुभम मुझसे बड़ा है बट देखो हमारा रिलेशन 2 साल बड़ा है। हाँ। हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ था जब मैं 10th में थी और तब शुभम 12th में था। जब मारियो का पीक टाइम था पढ़ाई करने का तभी ये रिलेशन में थी। हाँ मतलब तू क्यों आया उस टाइम मेरे लाइफ में? लाइक देखो बोर्ड्स देने थे हमें, मेरे भी बोर्ड्स थे और इसके भी बोर्ड्स थे। तो देखो मेरे तो 10th चल रहे थे इसलिए मैं बहुत सीरियसली पढ़ाई एंड ऑल करती थी, और ये भी लड़का करता था क्योंकि इसके भी 12th थे। और उस टाइम पे हम लोग मतलब कुछ जब हम स्कूल में होते थे हम ज्यादा बाहर भी नहीं जा सकते तो वैसे तो मैं सिर्फ क्लासेस जाती थी और शुभम में हम तभी मिल लेते थे। जब मैं 11th में गई तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और मेरा कॉलेज था उल्लासनगर और शुभम का कॉलेज था कल्याण में। लाइक इतना दूर हमारा कॉलेज, लाइक लिटरली 1-2 स्टेशन आगे शुभम का कॉलेज था। बट यू नो व्हाट गाइस, हम लोग कभी कॉलेज गए ही नहीं। मतलब वैसे तो हम जाते थे, मैं घर से कॉलेज बोल के निकलती थी, कॉलेज तक भी जाती थी, और लेकिन कॉलेज से सीधे यू टर्न घूमने के लिए। लिटरली आपको पता है मेरा कॉलेज ना स्टेशन पे, उल्लासनगर स्टेशन पे उतर के सामने ही कॉलेज है। आपको लिटरली 1 मिनट चलना पड़ता है और लिटरली सामने कॉलेज है। मैं नाम तो नहीं लूंगी बट यू ऑल नो व्हाट्स द कॉलेज इज। हम तो बिल्कुल भी नहीं गया, और ये लिटरली पैसा बर्बाद। दिस इज नॉट टू बी प्राउड ऑफ बट चलेगा, अभी आप सुन लो। तो देखो हम लोग घर से निकलते थे, हम लोग रहते बदलापुर में, तो मुझे शुभम डायरेक्टली स्टेशन पे मिलता था और हम लोग सीधा उतरते थे उल्लासनगर स्टेशन पे, और वो डायरेक्टली मेरे कॉलेज में आता था। अब वो मेरे कॉलेज में कैसे आता था क्योंकि वो मेरे कॉलेज का लड़का तो है नहीं, और हमारा कॉलेज वैसे तो स्ट्रिक्ट है, मतलब बाहर के लड़के अंदर नहीं जा सकते। तो मैं थोड़े दिन पहले कॉलेज जाती थी ना, तो मेरा एक फ्रेंड बना था वहां पे, तो उसको ना मैं बोलती थी देख मेरा बॉयफ्रेंड, मतलब वो भी इसका दोस्त ही है वैसे तो देखा जाए तो, ये इसका भी फ्रेंड बन गया था। तो उससे कहा वो लड़के को जो मेरा दोस्त था, मैंने कहा यार मुझे शुभम को लाना है। वो बोलता है वैसे तो देख मैं कॉलेज ज्यादा आता नहीं, तो एक काम कर मेरा आईडी कार्ड तेरे पास रख ले और जब भी शुभम कॉलेज में आएगा तो उसको पहना देना। और वैसे तो एकदम सीरियसली चेकिंग तो नहीं होती वहाँ पे, अभी होती है तब नहीं होती थी। तो मैं तो आईडी कार्ड पहन के चलती थी और वो गार्ड अंकल ना सिर्फ गले में देखते थे कि आईडी कार्ड है या नहीं। मैं उल्टा पहनता था वो आईडी कार्ड। हाँ शुभम में से उल्टा पहनता था, सिर्फ उनको वो बैच दिखता था, कॉलेज का नाम लिखता था, और जो इसका लड़के का वो लड़के का फोटो था वो उल्टा करके इसे पॉकेट में रखता था, और वैसे करके शुभम डेली मेरे कॉलेज में आता था। और कम से कम 2-3 साल मैं 11-12 तो मैंने आता ही था ये मतलब। और जो बाकी लोग है ना उनको भी लगता था शुभम उसी कॉलेज का है, बट ये उस कॉलेज से कभी था ही नहीं। तो ये तो हो गई शुभम के एंट्री की बात, ये तो मेरे कॉलेज में आता जाता रहता। और तभी शुभम के पास तो ज्यादा पैसे नहीं होते थे, और तब मेरे पापा मुझे पॉकेट मनी देते थे। तो तब हम क्या करते, मेरे पापा मुझे पास निकाल कर भी देते थे, पॉकेट मनी भी देते थे, और लिटरली मेरा कॉलेज स्टेशन के सामने, तो मुझे ऑटो बीटो का कोई भी खर्चा नहीं था। मैं वो सारे पैसे हम ऐसे एंजॉय करते थे। हम लोग मैकडी में जाते थे, डोमिनोज बर्गर की उधर जाके बैठते थे, मतलब कॉलेज का टाइम कट जाए। कॉलेज में कौन नहीं जाएगा। पहले कॉलेज कैंपस में थोड़े करते थे, मतलब मजे करते थे, बट बाद में बोर होने लगा। और टीचर्स वहाँ पे देखते अगर कोई ज्यादा बाहर रहा तो वो लोग बोलते हैं, तो हमने सोचा नहीं यार अभी एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो हम लोग ना ऐसे ही चल के जाते थे, मेरे कॉलेज से वो मार्केट तो बहुत दूर है। सो गाइज ये तो हो गई हमारे मजे करने की बात। तो देखो ज्यादा मजे भी भगवान हमें करने नहीं देते थे, क्योंकि अगर आप गलत काम कर रहे हो, बंक मारना इज गलत, तो भगवान भी लाइक ऐसे नहीं बंक मार के चलेगा, अभी तो तुम्हारी बैंड बजेगी। और ये अभी तक हमारे घर पे कोई आइडिया नहीं है। आज पता चलेगा कि हम लोग लेक्चर में जाते थे और ऐसे घूमते थे, कोई बात नहीं। पता था हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। हाँ
सकती हूँ। मेरी मम्मी तो इतनी ज्यादा खुश थी, भाई मेरी लड़की तो रोज कॉलेज आती है, सबको बताती थी, बट उन्हें क्या पता। बट गाइस हम लोग बंक मारते थे, बट हम लोग पढ़ाई भी करते थे, ऐसे नहीं कि फुल आवारागर्दी कर रहे हो, ऐसा नहीं था। मेरे फ्रेंड ने बताया कि देख मानवी कल प्रोजेक्ट सबमिशन है तो आ जाओ। मैंने पहले रात को बैठ के वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और मैं गई कॉलेज में नेक्स्ट। और मजा भी आप भी आने वाले हैं। और दिस इज द मेन हिस्सा जब हाँ। हमारी एक्चुअल बैंड बजी। मैं गई कॉलेज में और जाके ना सीधा, हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे थे, मैं जाके सीधा मैं और मेरे फ्रेंड को कहा लास्ट में बैठते, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट बेंच को बैठे थे। और ऐसे 4-5 रो थे हमारे कॉलेज के इसमें, और छोटे छोटे बेंचेस थे, एक बेंचेस पे 2-2 लोग बैठे थे, और हम पीछे जाके कहीं तो बैठे। और वो टीचर आई, वो मैम इतनी ज्यादा खड़ूस आई टेल यू। उसने ना एक लड़के को खड़ा किया फर्स्ट रो में ही, हेलो स्टैंड अप, तुझे तो मैंने पहले कभी कॉलेज में देखा ही नहीं है, तू पहली बार आया कॉलेज में, सिर्फ सबमिशन है इसलिए तू आया है, गेट आउट, ऐसे उसने कहा। ये डर गई, इसके हाथ आई, पड़ गई। तभी आवाज लगा, इतने सारे लड़कियों के सामने मेरा इंसल्ट होगा, शिट। तो मैंने धीरे से वहां से कल्टी दी टीचर को, और आगे मेरे पास, और मैं सीधा बाहर आ गई। आवाज लाइक शुभम बैंड बजने वाली है, वो टीचर सबकी इंसल्ट कर रही है, वो बोल रही है मैं तुझे जो आज पहली बार आया ना मैं उनको मार्क्स ही नहीं दूंगी, उनके शक्ल देख के मैं बता सकती हूँ कि आप लोग पहले कभी कॉलेज में नहीं आए हो, और आपको पेरेंट्स को भी मैं बताऊंगी। ऐसे कुछ तो बोल रही थी भाई। मैंने बोला तू टेंशन मत ले, मैं है ना तेरे साथ, मैं तो डरने की बात नहीं। तो मैं दूसरे दिन टीचर के पास गया इसका भाई बन के कुछ भी कर रहे थे। मैं उस रात सोई नहीं, तो मैंने शुभम को कहा शुभम कुछ तो कर अब। और सबमिशन वो जरूरी था कि सबमिशन, वो गाइस उस पे मार्क्स थे, अगर वो सबमिशन नहीं करे ना उसके प्रोजेक्ट के बारे में मुझे केटी लगती, तो मुझे वो तो रिस्क लेना नहीं था, टीचर के सामने भी जाना नहीं था। तो शुभम केम विद अ ब्रिलियंट आइडिया। शुभम ने वो टीचर के पास गया लाइक नेक्स्ट दिन, तो शुभम ने कहा एक्चुअली टीचर मेरी बहन है 11th में मानवी, और तो उसने ना कल वो प्रोजेक्ट सबमिशन था तो उसको कुछ तो हुआ है, क्या बोला था हमने उस टाइम, हाथ टूट गया है, हाथ टूट गया है, कुछ तो बोला था, तो फ्रैक्चर बहाना दिया था। फ्रैक्चर है और वो कुछ। सच लगने के लिए ना मैंने ना एक लेटर लिखा था, इसके हाथों से? हाँ मैंने मेरे हाथों हाँ। से ही लेटर लिखा था, उस पे सही किया था कि यू नो सच में मुझे ऐसा ऐसा है। तो वो शुभम लेके गया था, मैम दिस इज द थिंग कि ऐसा ऐसा है, मेरी बहन को ठीक नहीं है, बहन बना दिया मुझे टीचर के लिए, अभी करना पड़ेगा उतना तो टीचर को सच लगा, टीचर भी लाइक ओ अच्छा प्रोजेक्ट दे दो, और उसने उधर के उधर मुझे मार्क्स भी दे दिए। आई वाज लाइक ये तो बदले हो गई, अभी तो मैं सेफ हूँ, मतलब वो एक ही प्रोजेक्ट और टीचर ने वो सबमिट कर भी लिया। मैंने शुभम को भाई उस दिन मैं इतनी ज्यादा खुश थी, हमने बहुत ज्यादा पार्टी की, हमने सीधा पिज्जा बर्गर किंग में जाएंगे थे क्योंकि मैं इतनी ज्यादा खुशी, आप समझ रहे हो, कल तक मैं इतनी टेंशन में थी और आज अचानक मेरा टेंशन पूरा खत्म हो गया। मैं इसकी एग्जाम थी, ये डेली पेपर देने जाती थी और मैं 2-3 घंटा बाहर वेट करता था ये इसके आंख में मस्ती है भाई। मैंने इसे बोला देख मैं अगर पेपर दे रही हूँ तो अपने कॉलेज पे जा और लेक्चर अटेंड करना ही, इसको अपने कॉलेज जाना ही नहीं है। वो भी उसका भी एक रीजन था, ये अपने कॉलेज क्यों नहीं जाता था, ये मेरे ही कॉलेज में होता था क्योंकि इसे मेरा कॉलेज बहुत पसंद था, वो कैंपस बहुत बड़ा था, इसका कॉलेज उतना खास नहीं था। मानवी का मैं वेट करता था और मानवी पेपर लेके आती थी, शुभम देख ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया। लिटरली शुभम का घर स्टेशन के बहुत पास में है, तो वो अपना घर को स्किप करके वो मुझे छोड़ने मेरे घर आता था, फिर रिटर्न मुझे ड्रॉप करके अपने घर जाता था। इतना प्यार में था ये लड़का मेरे लिए, लिटरली पूरे प्यार में था। मानवी पगलू तो नेक्स्ट ईयर हमें तो ऐसे लगा अभी तो हम इसमें प्रो हो गए, अभी हमें कोई नहीं रोक सकता, ऐसा नहीं था। हम शाने हैं तो टीचर भी हमारे दिल शाने निकली और उसने हमें पकड़ ही लिया एट लास्ट वो टाइम पे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 12th था। 12th में भी वही टीचर थी, वही सब्जेक्ट था और वही सबमिशन था। एटलीस्ट मैं 12th में थोड़ी मैं कॉलेज में बीच में गई थी, बट उसके लेक्चर में जानबूझ के नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है अगर इसने मुझे देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला, तो मैं उसके लेक्चर अटेंड ही नहीं करती थी। फिर से वही बारी आई कि उसे सबमिशन फिर से भाई बन गया और ये फिर से वही ट्रिक अपनाने चला गया। मैंने से बोला था शुभम इस बार मुझे डर लग रहा है, टीचर को शायद से याद होगा। ये चला गया टीचर के पास, नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट लेकर मैंने इसकी हिम्मत तो देखो, मैं तो डरती और मैं तो नहीं जाती, बट ये चला गया टीचर के पास और टीचर ने कहा पहले सब सुना और इसने उस टाइम बहाना दिया कि मुझे कुछ तो हुआ है, ऐसे मलेरिया बाहर गई है, नहीं तूने कुछ तो हुआ है ऐसे बोला। हाँ। बाहर गई है तो वो नहीं बाहर गई है बोला। हाँ। वो इतना पुराना हो गया मैं भूल गई, बाहर गई है बोला था। हाँ वो किसी फंक्शन के लिए बाहर गई है, तो मैं उसका भाई हूँ तो मैं ये प्रोजेक्ट सबमिट करने आया हूँ। टीचर ने बोला अच्छा वो फंक्शन के लिए बाहर गई है, वो उसको आने दो, उसको प्रोजेक्ट सबमिट करने को बुलाओ, मुझे उसे देखना है वो कौन है, फिर ही मैं ये प्रोजेक्ट लूंगी, उसके पहले मैं प्रोजेक्ट नहीं लेने वाली। और फिर इसको सर ने पूछा, ये बोल रहा शुभम मानका में ये भी झूठ लग रहा है, तो इसने पूछा ट्विंस है, बोला नहीं मेरी छोटी बहन है, ऐसे बोल रहा तू कौन सा इसमें है, ये बोल रहा मैं इस कॉलेज का हूँ ही नहीं। तो टीचर पूछ रही
तो हमेशा मुझे कॉलेज में दिखते हैं। तो बोलते हैं मैं मेरी बहन को छोड़ने आता हूँ क्योंकि वो बहुत डरपोक है, टीचर के सामने मेरी इमेज और बहुत कम कर दी। मतलब ये मुझे छोड़ने आता है क्योंकि मुझे डर लगता है कुछ भी बोल रहा है टीचर के सामने ये। फिर वो टीचर ने कहा ठीक है अभी प्रोजेक्ट मैं लूंगी नहीं, उसको लेकर आ फिर मैं देखूंगी। शुभम ने कॉल पे उससे बात की मेरे पापा बन के। 2 दिन बाद फिर से टीचर को कॉल किया और वो टीचर को सोच लगा इसको आवाज बदल के क्या बात की है इसने, मतलब ऐसे काम नहीं हो रहा तो वैसे काम होगा। तो इस पापा बन के इसने बात की तो इसने कहा कि टीचर ऐसा ऐसा है कि हम लोग बाहर गए हैं, बट तभी हमने थोड़ा ऐसा किया था। और टीचर को वो सच लगा, उन्होंने ऐसे बोल्ड आवाज में बात कर रहा था और टीचर ने बोला ओके ओके दैट इज द रीजन। फिर टीचर को लगा इसे बार बार यही बोलो रीजन दे ले तो सच ही होगा। टीचर ने बोला ठीक है आप प्रोजेक्ट सबमिट कर देना, आप आके प्रोजेक्ट सबमिट कर देना। तो इसने बोला मेरे पापा बन के हाँ मैं आ जाऊंगा, भेजा तो इसको ही। और टीचर बोले अरे तू फिर से आया, मैंने तेरे पापा को बुलाया था। तो वो ये बोलने लगा नहीं वो पापा जॉब पे जाते ना तो वो आ नहीं सकते, छुट्टी नहीं दे सकते। ठीक है चल दे जा, प्रोजेक्ट का मार्क्स भी दे दिए। ओ भाई इतने ज्यादा मतलब वो टीचर के सामने मैं फिर से कभी नहीं गई, बट वो टीचर को समझ में आ गया था कि हमने ये गड़बड़ की है क्योंकि वो तो टीचर है, टीचर तो समझ में आ ही जाता है। ये कॉलेज की लाइफ में और भी बहुत सारे किस्से हुए थे बट दिस वाज द जो हमें हमेशा याद रहेगा क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी गहरी थी। अगर पकड़ में आ जाते तो भाई रस्टिकेट हो जाते, बट नहीं ऐसा नहीं हुआ। सो गाइस हमारे और भी किस्से इसके कॉलेज के और मेरे कॉलेज के सुनना है तो कमेंट कर देना। तो हम लोग ऐसे और स्टोरी टाइम्स बनाएंगे। और वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें की है बट इसमें एक नुकसान हो रहा है हमारा, ये बातें अब तक हम दोनों को पता थी, अब ये सारे लोगों को पता है और सारे लोगों में गेस व्हाट कौन आता है, मेरे मम्मी पापा और इसके घर वाले। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। तो अभी अगर डांट पड़ेगी तो सुनना पड़ेगा। नहीं। कोई बात नहीं, अभी हम बड़े हो गए हैं, अभी कौन हमें डांट सकता है। नहीं सो गाइस आई होप कि आपको ये स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो। और अच्छा लगा हो ना तो इस पे 1 के अगर लाइक्स हो गए तो नेक्स्ट स्टोरी टाइम जल्दी आएगा, उसमें हम कुछ और बताएंगे आपको, कॉलेज का नहीं कुछ और बताएंगे। और एक बहुत सारे किस्से, बहुत सारे। देखो हमारा रिलेशन 9 साल का है, 9 साल में आप समझ सकते हो कितने अप्स एंड डाउन्स हुए थे। तो हम आपके साथ सारी चीजें शेयर करेंगे और लव स्टोरी भी एक दिन शेयर करेंगे। तो लाइक जरूर करना, 1 के लाइक का टारगेट भूलना मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय।